बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए को मिला पूर्ण बहुमत, खाते में आई 125 सीटें। एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में आई बीजेपी, 74 सीटों पर मिली जीत, जेडीयू 43 सीटों पर सिमटी। एनडीए में विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी थे शामिल, दोनों के खाते में 4-4 सीटें। जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा, एनडीए जल्द ही करेगी सरकार बनाने का दावा, नीतीश बनेंगे सीएम। चुनाव में जीत को लेकर पटना में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जीत के लिए पीएम मोदी और जेपी नड्डा की मेहनत को दिया श्रेय। 122 के जादुई आंकड़े से पीछे छूटा महागठबंधन, 110 सीटों पर सिमटा। तेजस्वी यादव ने दी कड़ी टक्कर, आरजेडी की 75 सीटों पर जीत, बनी सबसे बड़ी पार्टी। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के खाते में आई 19 सीटें, 70 सीटों पर लड़ रही थी चुनाव, लेफ्ट के खाते में 16 सीटें। नीतीश के विरोध में एनडीए से अलग हुए चिराग को लगा जोर का झटका, एलजेपी को महज 1 सीट पर मिली जीत। बिहार में सीमांचल के इलाके में एआईएमआईएम का अच्छा प्रदर्शन, 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी को मिली जीत। पीएम मोदी ने दी जीत की बधाई, कहा बिहार ने दुनिया को फिर बताया कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, पीएम मोदी ने हमें बचा लिया, सीएम पद पर बोले निभाएंगे गठबंधन धर्म। इसलिए मैं बराबर कहता हूं कि सीरीज ऑफ द मैच नरेंद्र भाई मोदी है, अब मैन ऑफ द मैच आज के नीतीश कुमार जी है। महागठबंधन ने कई सीटों के परिणाम में धांधली का आरोप लगाया, चुनाव आयोग से की शिकायत। स्थानीय प्रशासन आपकी गरिमा को ठेस न पहुंचाए, ये आपको इंश्योर करना है। पटना में लगे नीतीश कुमार को बधाइयों वाले पोस्टर, शानदार जीत पर दी गई शुभकामनाएं। बीजेपी ने भी पटना में लगाए पोस्टर, फिर से भरोसा जताने के लिए किया धन्यवाद। बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल, ढोल नगाड़ों के साथ सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। पटना में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर मनाया जश्न, बीजेपी के दफ्तर पर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे जेडीयू कार्यकर्ता। मोतिहारी की 12 सीटों में से 9 सीटों पर एनडीए का कब्जा, समर्थकों ने जमकर मनाया जीत का जश्न। मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में बीजेपी का बजा डंका, 28 में से 19 सीटों पर शानदार जीत। बीजेपी की जीत से गदगद शिवराज सिंह चौहान बोले, ये लोगों की जीत, सरकार की जीत। मध्य प्रदेश की डबरा सीट से हारी बीजेपी की इमरती देवी, कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश राजे ने दी मात। यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी की बल्ले बल्ले 6 पर हासिल की जीत, सीएम योगी ने कहा, ये लोगों की जीत है। गुजरात उपचुनाव में बीजेपी का डंका, सभी 8 सीटों पर जीत से कार्यकर्ताओं का जोश हाय। जोधपुर में एक फैक्ट्री की निर्माणाधीन दीवार गिरी, मलबे में दबकर 8 मजदूरों की मौत। कुछ मजदूरों के मलबे में दबे होने की खबर, रेस्क्यू जारी, ठेकेदार और सुपरवाइजर को पुलिस ने हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में एक अपराधी जख्मी। दिवाली से पहले रायबरेली में 16 टन अवैध पटाखों की खेप बरामद, छापेमारी के दौरान एक आरोपी भी गिरफ्तार। मेरठ शिक्षित बेरोजगारों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, अब तक 36 लाख की ठगी का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के संत कबीर नगर में एक एलआईसी एजेंट गिरफ्तार, ग्राहकों का पैसा हजम करने के लिए खुद के अपहरण की रची थी झूठी साजिश। अमृतसर में ड्रग्स की तस्करी का खुलासा, 1 किलो चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में घर में सो रही लड़की को मारी गई गोली, भाई पर ही लगा आरोप, पुलिस की पूछताछ में आरोपी भाई ने कबूला गुनाह। राजस्थान के करौली में आरक्षण के लिए गुज्जरों का प्रदर्शन जारी, हाईवे पर लगाया जाम, गाड़ियों की आवाजाही बंद। सहारनपुर में अज्ञात वाहन से कुचलकर 2 युवकों की मौत, नाराज ग्रामीणों ने किया हंगामा। दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, 24 घंटे में सबसे ज्यादा 7,830 लोग संक्रमित, 83 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,791 नए केस सामने आए, 46 लोगों ने गंवाई जान। देश में 24 घंटे में करीब 55,000 लोग रिकवर हुए, कोरोना का कुल आंकड़ा 86,35,000 के पार। कोरोना के खतरों के बीच आगरा के बाजार में दिवाली की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां।
अमेरिका में भी संक्रमण का टूटा रिकॉर्ड। महज 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने दी जानकारी। लखनऊ में नशे की हालत में सिपाही का कई घंटे तक ड्रामा। वीडियो सामने आने के बाद विभागीय कार्रवाई की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 4 गाड़ियां आपस में टकराई, 5 जख्मी। जम्मू कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में शहीद बीएसएफ कांस्टेबल सुदीप सरकार का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। हजारों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। आंध्र प्रदेश के चित्तूर पहुंचा हवलदार प्रवीण कुमार का पार्थिव शरीर। रविवार को कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में हुए थे शहीद। अयोध्या में चौथे दीपोत्सव की तैयारी। हिंदू और मुस्लिम मिलकर पूरा कर रहे हैं काम। 13 नवंबर को निकाली जाएगी शोभा यात्रा। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब जीत लिया। 5वीं बार आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा। आईपीएल चैंपियन मुंबई पर हुई इनामों की बरसात। ट्रॉफी के साथ हासिल की 20 करोड़ की इनामी राशि। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को धो डाला। 5 विकेट से मिली आसान जीत। फाइनल में चला रोहित शर्मा का बल्ला। धमाकेदार 68 रन की खेली पारी। दिल्ली ने रखा था 156 रन का लक्ष्य। कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाए।